Good morning, all of you. Welcome to Sri Digambar Institute of Technology. Myself, Naveen Kumar from Sri Digambar Institute of Technology. अपन जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट है, उसमें डिस्कस कर रहे हैं यूनिट फर्स्ट में कुछ टॉपिक्स थे जो अपने कंप्लीट हो चुके हैं और कुछ हैं जो बचे हुए हैं। तो आज उन्हीं पर डिस्कस करते हैं। जो अपना पिछले वीडियो लेक्चर में पढ़ा था अपन ने, वो था टोटल स्ट्रेस, इफेक्टिव स्ट्रेस एंड प्योर प्रेशर। ये कुछ टॉपिक्स अपन ने क्लियर किए थे। अब उन्हीं में जो इफेक्टिव स्ट्रेस है उसके कुछ केसेज हैं, उनके केसेज पे स्टडी करते हैं। ठीक है, सो नाउ लेट्स स्टार्ट। जियोस्टैटिक स्ट्रेसेज इन सॉइल। जो अपने सॉइल्स का स्पेसिमन होगा उसके ऊपर स्ट्रेसेज कैसे लगेंगी, और जो इफ़ेक्टिव स्ट्रेस, टोटल स्ट्रेस और प्योर प्रेशर है वो कितना होगा, वो सब यहाँ कैलकुलेट करेंगे। तो पहला अपन उसका बेसिक देख रहे हैं कि ये कोई अपना सॉइल्स का पार्टिकल है। इधर की साइड में ये वाला, ये अपना सॉइल्स का स्पेसिमन है। ग्राउंड लेवल कुछ यहाँ है और इसके बिलो में ये सॉइल फिलअप है। ठीक है, अब इस स्पेसिमन पे कितना फोर्स लग रहा है, वर्टिकल और हॉरिजेंटल। तो मेन अगर ग्राउंड लेवल है तो ऊपर से लोड लगेगा, तो वर्टिकल जो लोड है उसकी वजह से जो स्ट्रेस आएगी उस स्ट्रेस को अपने को कैलकुलेट करना है। देखिए यहाँ अपन ने लिख रखा है द वर्टिकल जियोस्टैटिक स्ट्रेस at a point below the surface is equal to the weight of the soil lying directly above the point। ठीक है, क्या कहा है कि कोई भी एक अपन ने ग्राउंड लेवल से बिलो कोई एक स्पेसिमन लिया, जैसे ये कुछ लिया है, यहाँ पे अपन निकाल रहे हैं जेड जो है, जेड इसकी डेप्थ है। ओवरऑल तो एच है लेकिन अपन जेड के लिए निकालते हैं, ओवरऑल बाद में ऑटोमेटिक निकल जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले क्या निकाल रहे हैं, स्ट्रेस निकालेंगे सिग्मा। अब यूनिट वेट है इसका, ये अपन ने कंसीडर किया है कितना, गामा। ठीक है, तो इफ़ द यूनिट वेट ऑफ द सोइल गामा इज कांस्टेंट विद डेप्थ के साथ गामा है, जो यूनिट वेट है सोइल का वो कांस्टेंट है, तो जो अपनी टोटल स्ट्रेस निकल के आएगी वो क्या होगा, टोटल स्ट्रेस कोई भी अपने को निकालना है, सिग्मा निकालनी है, तो क्या करते हैं कि यूनिट वेट को मल्टीप्लाई कर दो किससे, उसके एरिया या वॉल्यूम से। ठीक है, तो यहाँ अपन ने किससे किया, और जो जितनी भी इसकी डायमेंशन है उनको यूनिट मान लिया। ठीक है, 1 यूनिट मान लिया सबको, और एक जो डेप्थ है उसको अपन ने जेड मानना है। ठीक है, तो अपन ने सिग्मा निकाला तो क्या किया, गामा इंटू जेड इंटू 1 इंटू 1, तो अपना फाइनल गामा कितना आ गया, गामा इंटू जेड। ठीक है, तो ये अपनी टोटल स्ट्रेस आई है। अब अगर आगे जो ये अपन ने एच हाइट पे लिया है, जेड हाइट पे निकाला है, ऐसे ही डिफरेंट यूनिट वेट भी हो और डिफरेंट ही डेप्थ हो, तब स्ट्रेस निकालना है। तो वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए, इफ़ द सोइल इज स्ट्रेटिफाइड विद डिफरेंट यूनिट वेट फॉर ईच स्ट्रेटम एज शो इन फिगर। ठीक है, इसकी डिफरेंट ही डेप्थ है और डिफरेंट ही यूनिट वेट है। 3 लेयर बनाई है अपन ने, 3 लेयर, एक Z1 Z2 Z3, जिसका यूनिट वेट है गामा 1 गामा 2 गामा 3। ठीक, तो जैसे यहाँ अपन ने निकाला है पूरे का, ओवरऑल का निकाला तो गामा इंटू जेड किया था, तो यहाँ क्या कर देंगे, गामा 1 जो यूनिट वेट है उसको मल्टीप्लाई ओनली किससे किया है, डेप्थ से, Z1 है, तो गामा 1 इंटू Z1 प्लस गामा 2 इंटू Z2 प्लस गामा 3 इंटू Z3। अगर आगे और भी अपनी लेयर है तो ये निकल जाएगा। तो फाइनल अगर अपन कह सकते हैं कि सिग्मा इज इक्वल टू समेसन ऑफ गामा इंटू जेड। ठीक है, तो ये अपना जियोस्टैटिक मतलब एक बेसिक था। आगे जो केसेज आएंगे, अब इसी के ऊपर अपने केसेज हैं, 5 केसेज हैं, तो उन 5 केसेज में अपने को यही निकालना है कि जैसे सोइल्स है वो अपने को ड्राई दे दी, सैचुरेटेड दे दी, सबमर्ज दे दी, और या फिर
उसके ऊपर लोड आ रहा है इसके ऊपर, तो उन सब के ही केस में डिफरेंट केस में अपन को टोटल स्ट्रेस, इफेक्टिव स्ट्रेस और प्योर प्रेशर निकालना है। मतलब सिग्मा यू एंड सिग्मा बार, ये अपने को निकालना है। ठीक है, तो ऐसे ही अब स्टेप बाय स्टेप अपन केस पे स्टडी करेंगे। 5 केस है तो उन 5 केस पे। सो केस फर्स्ट है अपना, व्हेन सोइल इज ड्राई। अपनी सोइल है वो ड्राई है, ठीक है, सोइल ड्राई कंडीशन में है। तो ये अपना सोइल्स का स्पेसिमन है। क्या किया, कंसिडर द सिचुएशन व्हेन द वाटर टेबल इज एट लार्ज डिस्टेंस फ्रॉम द ग्राउंड सरफेस, देन द स्ट्रेसेज एट ए डेप्थ z इज गिवन एज। ठीक है, अपनी सोइल ड्राई है तो यूनिट वेट भी क्या होगा, ड्राई यूनिट वेट होगा, जिसको डिनोट किससे करेंगे, गामा डी से। ठीक है, तो टोटल स्ट्रेस निकालनी है। टोटल स्ट्रेस निकालनी है वही सेम जो अपन ने जियोस्टैटिक स्ट्रेस बेसिक जो किया था, वहाँ पे जेड डेप्थ पे पहले निकाल रहे हैं। कोई भी जेड डेप्थ पे अपन ने पार्टिकल ले लिया, उसका ऊपर निकाल रहे हैं, तो टोटल स्ट्रेस निकालेंगे तो जेड डेप्थ पर ही निकालेंगे। जो सोइल है वो अपनी ड्राई सोइल है, तो ड्राई सोइल का यूनिट वेट कितना लिया है, गामा डी। तो क्या किया, टोटल स्ट्रेस इज इक्वल टू गामा डी इंटू जेड कर दिया। ठीक, और जो प्योर वाटर प्रेशर है, ड्राई सोइल है, वाटर की कंडीशन है नहीं, तो प्योर प्रेशर क्या होगा, 0। ठीक है, U इज इक्वल टू 0। अब इफेक्टिव स्ट्रेस अपन जानते हैं कि सिग्मा बार इज इक्वल टू क्या होता है, सिग्मा माइनस यू। तो सिग्मा की जगह वैल्यू रख दी उसकी, तो कितना आया, गामा डी इंटू जेड, और यू क्या है, 0। तो सिग्मा बार भी अपना कितना होगा, जितना कि अपनी टोटल स्ट्रेस है। क्यों होगा ये उतना ही टोटल स्ट्रेस का जितना, क्योंकि ये ड्राई सोइल है, ड्राई सोइल में प्योर प्रेशर होता नहीं है। ठीक है, अब देखिए आगे। अब ये जो डायग्राम अपन ने प्लॉट किया है, इस डायग्राम में भी क्या बताया है, ये अपना सोइल्स का पूरा स्पेसिमन था। ड्राई सोइल है, गामा डी इज इक्वल टू क्या होता है, जी गामा डब्लू अपॉन 1 + E। फॉर्मूला अपन जानते हैं, केसेज के बारे में स्टडी, रिलेशनशिप के बारे में स्टडी करी थी। ठीक, तो अब अगर टोटल स्ट्रेस निकाल रहे हैं, तो टोटल स्ट्रेस अपना कितना निकल के आया, गामा डी इंटू जेड निकल के आया है। अब गामा डी इंटू जेड, अब ये ग्राफ सा जो प्लॉट किया है, ये किस बेसिस पे किया है, अभी तो अपन ने जेड डेप्थ पे किया था। अब अगर जेड डेप्थ अपने ऊपर वाले पोर्शन पे निकालना है, अपर पार्ट पे, ग्राउंड लेवल पे अपने को स्ट्रेस की वैल्यू निकालनी है, तो स्ट्रेस की ग्राउंड लेवल पे वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी। क्यों होगी, क्योंकि ग्राउंड लेवल पे कोई ना तो सोइल्स का लोड या प्रेशर इफेक्ट डाल रहा है, क्योंकि अपर सरफेस है, तो वहाँ ना तो सोइल्स का प्रेशर है, ना कोई ऊपर से कोई लोड है। अब नीचे जैसे अपन आते हैं, तो यहाँ सोइल का खुद का सेल्फ वेट लगना स्टार्ट हो जाता है। जैसे ही डेप्थ पे जाएंगे तो सोइल का खुद का भी प्रेशर लगता है। तो जो अपनी अपर पार्ट होगा, ग्राउंड लेवल पे जो यहाँ निकालेंगे, वहाँ पे स्ट्रेस कितनी होगी, 0 होगी। तो यहाँ अपन ने इस एंड पॉइंट से इसको स्टार्ट किया। अब अगर मैथमेटिकली देखते हैं, जो अपनी टोटल स्ट्रेस निकली है, उसमें भी अगर z इज इक्वल टू 0 रखते हैं, तो क्या हो जाएगा, सिग्मा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से अपना स्टार्ट होगा 0 से। अब जैसे जैसे अपन जितनी डेप्थ पे आएंगे, तो उतना ही अपना टोटल स्ट्रेस का मान भी, वैल्यू भी इंक्रीज होती जाएगी। तो जैसे यहाँ पे आए, जेड डेप्थ पे आए, तो गामा डी इंटू जेड हो गया। अब अगर लोअर पार्ट पे जाते हैं, तो हाइट अपनी कितनी है, h है, कैपिटल H है, तो जेड की जगह अपन क्या कंसिडर कर लेंगे, h। तो गामा डी इंटू क्या हो गया, h। ठीक है, तो सिग्मा इज इक्वल टू गामा डी इंटू एच, लोअर पार्ट पे टोटल स्ट्रेस पे। तो ये कुछ अपना ऐसे ग्राफ प्लॉट होगा इसका। अब प्योर प्रेशर की बात आती है, तो प्योर प्रेशर तो अपन ने क्या लिया है, 0 लिया है, क्योंकि ड्राई सोइल है। तो ये तो अगर ग्राफ प्लॉट होगा तो 0 के ही केस में होगा, तो एक स्ट्रेट लाइन होगी, वर्टिकल लाइन, सॉरी। अब अगर इफेक्टिव स्ट्रेस है, तो इफेक्टिव स्ट्रेस अपन ने कितनी निकल के आई है, गामा डी इंटू जेड निकल के आया है। ठीक है, गामा डी इंटू जेड, मतलब जो अपना टोटल स्ट्रेस था वो ही क्या है, इफेक्टिव स्ट्रेस है। तो सेम वो का वो यहाँ प्लॉट होगा। ठीक है, जो यहाँ इसमें हुआ था अपना, देखिए यहाँ जो प्लॉट हुआ है
वो ही सेम प्लॉट होगा। ये वाला पोर्शन यहाँ प्लॉट किया है, ठीक है। तो ये अपनी इफेक्टिव स्ट्रेस सिग्मा बार, ये प्योर प्रेशर यू एंड ये टोटल स्ट्रेस, ठीक है स्टूडेंट। ये था पहला केस व्हेन सॉइल इज ड्राई, ठीक। अब नेक्स्ट देखते हैं व्हेन सॉइल इज मॉइस्चर। अगर अपन अपनी सॉइल अगर मॉइस्चर के केस में उसमें कुछ मॉइस्चर अवेलेबल है तब उसमें स्ट्रेसेज क्या होगी, तब उसका यूनिट वेट क्या होगा, यूनिट वेट क्या लिया जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं देयर इज ए सिचुएशन पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल वेयर इन इट इज़ डिफ़िकल्ट टू प्रिडिक्ट द प्योर वाटर प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन। इन दिस केस प्योर प्रेशर इज नेग्लेक्टेड, बल्क यूनिट वेट इज सॉइल इज कैलकुलेटेड बाई। देखो अगर मॉइस्चर है तो भाई ये तो पता है कि वाटर कंटेंट तो होगा उसमें, लेकिन अगर यहाँ अपन स्ट्रेस निकाल रहे हैं तो स्ट्रेस निकाल रहे हैं तो यहाँ ओनली मॉइस्चर कंटेंट, मतलब थोड़ी बहुत सॉइल अपनी गीली है, ठीक है, वेटेड सॉइल है, तो वो इतना अपना वाटर प्रेशर प्योर प्रेशर का इफ़ेक्ट नहीं डालेगा। तो उसको अपन ने यहाँ क्या कर दिया, नेगलेक्ट कर दिया, मतलब जो यू है उसको नेगलेक्ट कर दिया। तो यू को क्या कंसीडर कर लिया, जीरो कंसीडर कर लिया। अब अगर सैचुरेटेड सॉइल है तो वो अपन उसको बल्क यूनिट वेट कंसीडर कर सकते हैं। अब बल्क यूनिट वेट अपन ने रिलेशनशिप में पढ़ा था कि गामा टी इक्वल टू क्या होता है, जी प्लस एस ई अपॉन 1 प्लस ई इंटू गामा डब्लू होता है, ठीक है। अब देखिए ये यूनिट वेट तो क्या हो गया मॉइस्चर सॉइल का, बल्क यूनिट वेट हो गया, ठीक। अब सेम वही पोर्शन करना है जो पहले किया है अपन ने, सिग्मा इज इक्वल टू वही जेड की डिस्टेंस, जेड डेप्थ पे अपन ने एक पार्टिकल लिया उसके ऊपर निकाल रहे हैं स्ट्रेस पहले, तो सिग्मा इज इक्वल टू क्या होगा, गामा टी इंटू जेड हो गया, ठीक है। उसके बाद प्योर प्रेशर निकाला है, यू इज इक्वल टू जीरो, प्योर प्रेशर क्या है यहाँ पे जीरो है, और जो सिग्मा बार है उसको क्या कर देंगे, गामा टी जेड माइनस जीरो, तो गामा टी इंटू जेड, जो अपनी टोटल स्ट्रेस होगी वो ही क्या होगी, इफ़ेक्टिव स्ट्रेस। अब इस जो डायग्राम है उसको प्लॉट किया है, तो ये अपना सॉइल्स का स्पेसिमन है, पूरा ग्राउंड लेवल या अबाउ है इसके, ठीक। तो यहाँ पे भी जो पहले किया था भाई अपर पार्ट पे अगर स्ट्रेस निकाल रहे हैं वहाँ कोई भी लोड की कंडीशन नहीं है, ना सॉइल का सेल्फ वेट है, तो वहाँ लोड अगर जीरो है तो स्ट्रेस भी क्या होगी, जीरो ही होगी। अब अगर अपन यहाँ इसके अपने केस में देखते हैं, दूसरे तरीके से देखते हैं, तब भी जेड जो डेप्थ है वो अपनी जीरो होगी, क्योंकि ऊपर वाला पोर्शन पे कोई डेप्थ नहीं है, तो जीरो अगर डेप्थ होगी तो सिग्मा भी क्या होगा, ऊपर जीरो, तो यहाँ क्या वैल्यू रहेगी अपनी जीरो। जैसे जैसे अपन नीचे आते हैं, नीचे डेप्थ पे आते हैं, जेड डेप्थ पे आते हैं, तो क्या हो जाता है, गामा टी इंटू जेड हो जाता है। फिर अगर अपन और नीचे आते हैं तो क्या हो जाता है, गामा टी इंटू एच हो जाता है। अब आप पूछोगे कि भाई ये जो डायग्राम है ये ट्रायंगल शेप में ही क्यों प्लॉट हो रहा है, क्योंकि ये सॉइल्स का स्पेसिमन है, सॉरी, ठीक। तो मान लो एग्जांपल ले लो कि कोई भी रिटेनिंग वॉल है, कोई पोर्शन है, उसके एक साइड मान लो एक दीवार है, खड़ी दीवार बना रखी है, ठीक है। तो उसके ये कोई अपन ने दीवार बनाई, ठीक, ये दीवार बनाई, इसके इधर की साइड में ये सॉइल फिलअप है पूरी, ठीक है, ये दीवार है अपनी, इधर की साइड में सॉइल फिलअप है पूरी। अब अगर और इसके ऊपर कोई लोड, ऊपर से कुछ भी लोड नहीं है, तो ये पूरा भरा हुआ है यहाँ से इस सॉइल पर, ये इधर प्रेशर है। तो अब आप खुद बताइए कि यहाँ नीचे ज़्यादा प्रेशर होगा या ऊपर ज़्यादा प्रेशर होगा। ऑटोमेटिक है कि नीचे प्रेशर होगा, क्योंकि सॉइल यहाँ पूरी फिलअप है, तो फिलअप है तो ये अपना खुद का सेल्फ वेट लगाएगी। लेकिन ये जैसे ही ऊपर जाएगी तो स्टार्टिंग में नीचे नीचे तो सबसे ज़्यादा होगा, फिर ये कम होता चला जाएगा, जैसे इसकी हाइट कम होती जाएगी तो ये ऑटोमेटिक कम होता जाएगा। तो ये एक जो शेप बनेगी पूरी, वो क्या बनेगी, ट्रायंगल शेप ही बनेगी, ऐसे ही, ठीक है, एक ट्रायंगल शेप बनेगा, यहाँ सबसे ज़्यादा नीचे बॉटम पे, फिर कम फिर कम। तो ऐसे ही ये सेम यहाँ अपन ने डायग्राम प्लॉट किया है, ठीक। अब आगे जो प्योर प्रेशर है वो जीरो है, तो ये जीरो कंसिडर कर लिया।
इफेक्टिव स्ट्रेस वही होगा जो अपना क्या है टोटल स्ट्रेस है, तो ये यहाँ प्लॉट कर दिया। ठीक है स्टूडेंट, ये था अपना केस सेकंड, व्हेन सॉइल इज मॉइस्चर। अब नेक्स्ट देखते हैं, व्हेन सॉइल इज सैचुरेटेड। अगर सॉइल अपनी सैचुरेटेड है तो क्या होगा, दिस इज ए सिचुएशन ऑफ सैचुरेटेड सॉइल अबव वाटर टेबल विच इज ड्यू टू some regions like rain watering or irrigation except capillary of soil, hence pure water pressure is zero. Pure water pressure क्या होगा, zero. Therefore the stresses are governed by the saturated unit weight of the soil. देखो भाई सैचुरेटेड सॉइल है, ये केस अपने को मेनली कहाँ पे देखने को मिल सकता है, जो जहाँ रेन वाटर हो या वाटरिंग हो रही है, पानी अपना फ्लो हो रहा है, वहाँ वाटर टेबल अबाव रहेगा ग्राउंड लेवल से, तो वहाँ पे ये कंडीशन अपने को मिलती है। तो वहाँ जो अपन सॉइल का यूनिट वेट लेंगे वो क्या लेंगे, गामा सैचुरेटेड। ठीक है, तो ये ही सेम यहाँ लिया है अपन ने एक स्पेसिमेन। ठीक, लेकिन सैचुरेटेड है ना कि सबमर्ज है, पूरी तरह वाटर नहीं है। प्योर प्रेशर कब लगेगा, जब पूरी तरह वाटर में सबमर्ज है अपना कोई भी बॉडी, तब प्योर प्रेशर लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी अपन U क्या लेंगे, जीरो ही लेंगे, जीरो ही होगा, प्योर प्रेशर नहीं लगेगा। ठीक है, तो सेम वो ही जो अपन पहले वाले दो केसेस में करते आए हैं वो ही करना है, बस ओनली क्या लेना है कि गामा सैचुरेटेड लेना है, गामा की जगह यहाँ सैचुरेटेड यूनिट वेट ऑफ सॉइल लेना है। ठीक है, तो गामा सैचुरेटेड अपन जानते हैं भाई, रिलेशनशिप में पढ़ा है, फॉर्मूला क्या होता है, G+E/1+E गामा W होता है। ठीक है, तो सिग्मा यही वही सेम लिया अपन ने, यहाँ से कोई पार्टिकल लिया जेड डेप्थ पे, तो जो टोटल स्ट्रेस है वो क्या निकल के आ गई, सिग्मा इज इक्वल टू गामा सैचुरेटेड इंटू जेड। प्योर प्रेशर क्या हो गया, जीरो हो गया। सिग्मा बार इज इक्वल टू सिग्मा माइनस Q और गामा सैचुरेटेड इंटू जेड इंटू जीरो। ठीक है, तो ये अपना टोटल स्ट्रेस के अकॉर्डिंग आएगा। ये सेम वो ही उसी की तरह ही, क्योंकि प्योर प्रेशर जीरो है तो वो ही डायग्राम प्लॉट हो गया ट्रायंगल शेप में। ठीक है, तो ये था अपना सैचुरेटेड, व्हेन सॉइल इज क्या है अपनी सैचुरेटेड है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं आगे, केस नंबर 4, व्हेन सॉइल इज कम्प्लीटली सबमर्ज। अब देखिए यहाँ पे जो सॉइल है वो अपनी पूरी तरह सबमर्ज है, मतलब वाटर टेबल से नीचे है, वाटर टेबल के बिलो है। ठीक है, तब अपने को स्ट्रेस निकालनी है। तो देखिए क्या कह रहा है, इन दिस सिचुएशन सॉइल इज अंडर द वाटर टेबल इन सबमर्ज्ड कंडीशन। इन दिस सिचुएशन सॉइल इज अंडर द वाटर टेबल इन सबमर्ज्ड कंडीशन with water table at ground level, therefore pure water pressure is hydrostatic. In this case total stress is governed by saturated unit weight of soil and effective stress is governed by submerged unit weight. ठीक है जी, क्या कहा है इसने कि जो अपना वाटर टेबल है वो ग्राउंड लेवल पे है। अगर वाटर टेबल ग्राउंड लेवल पे है तो भाई बेसिकली नॉर्मली है कि जो प्योर प्रेशर है वो लगेगा, कंसीडर होगा वो उतना ही डेप्थ पे लगेगा जितना कि अपना टोटल स्ट्रेस लगेगा। जेड डेप्थ पे है तो वो भी कितनी डेप्थ पे लगेगा, जेड डेप्थ पे ही लगेगा। और जो टोटल स्ट्रेस निकालेंगे तो उसमें जो यूनिट वेट होगा वो तो अपना गामा सैचुरेटेड कंसीडर किया जाएगा, बट इफ़ेक्टिव स्ट्रेस अगर निकालेंगे तो इफ़ेक्टिव स्ट्रेस में अपना प्योर प्रेशर भी डिडक्ट होता है, तो वो अपना किस में होगा, गामा सबमर्ज्ड में होगा यूनिट वेट। ठीक है, ये अपना डिफरेंट है इसमें। तो अब निकालते हैं वही जेड डेप्थ पे निकालते हैं। तो जेड डेप्थ पे निकाल रहे हैं तो टोटल स्ट्रेस अगर निकालते हैं तो भाई क्या होगा, गामा सैचुरेटेड इंटू जेड होगा। ठीक है, सैचुरेटेड सॉइल का ले रहे हैं। ठीक, फिर उसके बाद प्योर वाटर प्रेशर है, सबमर्ज की कंडीशन में है, तो भाई क्या होगा, जितनी डेप्थ पे अपनी स्ट्रेस टोटल स्ट्रेस निकली है उतनी डेप्थ पे प्योर प्रेशर भी निकलेगा। तो प्योर प्रेशर निकलेगा तो यहाँ यूनिट वेट किसका कंसीडर किया जाएगा, यहाँ वाटर का यूनिट वेट कंसीडर किया जाएगा, जिसको अपन ने क्या लिया है, गामा डब्लू लिया है। ठीक है, तो U इज इक्वल टू क्या हो गया, गामा डब्लू इंटू जेड। U इज इक्वल टू गामा डब्लू इंटू जेड हो गया। ठीक,
अब अपन जानते हैं कि इफेक्टिव स्ट्रेस इज इक्वल टू होता है सिग्मा माइनस यू, सिग्मा बार बराबर सिग्मा माइनस यू होता है। ठीक, अब सिग्मा की वैल्यू अपन ने यहाँ से निकाली है कि टोटल स्ट्रेस अपनी कितनी है, गामा सैचुरेटेड इंटू जेड माइनस गामा डब्लू इंटू जेड है। ठीक है, अब अगर यहाँ से जेड को अपन कॉमन लेते हैं तो भाई क्या हो गया, गामा सैचुरेटेड माइनस गामा डब्लू हो गया, मतलब गामा सैचुरेटेड माइनस गामा डब्लू। अब अगर अपन जानते हैं तो भाई गामा डैश इज इक्वल टू क्या पढ़ा था, गामा सैचुरेटेड माइनस गामा डब्लू पढ़ा था, जो कि क्या है, सबमर्ज यूनिट वेट ऑफ सॉइल गामा डैश है। तो यहाँ अपन इस गामा सैचुरेटेड माइनस गामा डब्लू की जगह क्या लिख दिया अपन ने, गामा डैश। तो अपनी जो इफेक्टिव स्ट्रेस है वो कितनी निकल के आ गई, गामा डैश इंटू जेड आ गई। ठीक है, अब आगे अपन देखते हैं इस जो डायग्राम प्लॉट किया है इसको देखते हैं। भाई इसमें वाटर टेबल देखो, वाटर टेबल कहाँ पे है, ग्राउंड लेवल पे है। वाटर टेबल ग्राउंड लेवल पे है फिक्स, ये रहा, ये वाटर टेबल का ही साइन होता है। ठीक है, अब ये जेड डेप्थ पे ये कोई अपना पार्टिकल है, यहाँ पे अपने को निकालना है स्ट्रेस अपनी, फर्स्ट ऑल ऑफ जेड डेप्थ पे निकालना है, फिर एच हाइट पे होगा। तो भाई सबसे ऊपर पता है कि क्या होगी, जीरो होगी, पहले भी बता चुका मैं कि क्यों होती है जीरो। ठीक है, अब अगर नीचे आते हैं टोटल स्ट्रेस, फर्स्ट ऑफ ऑल जो अपना डायग्राम है वो किसके ऊपर है, टोटल स्ट्रेस पे है। तो टोटल स्ट्रेस पे अगर निकाल रहे हैं तो जेड डेप्थ पे निकालना है, तो जेड डेप्थ पे तो ये अपना कितना होगा, गामा सैचुरेटेड इंटू जेड होगा। फिर जैसे अपन नीचे आएंगे तो ये इंक्रीज होगा, इंक्रीज हो रहा है तो क्या हो जाएगा, गामा सैचुरेटेड इंटू एच हो जाएगा, क्योंकि हाइट अपनी एच हो जाएगी। तो अपन जेड की जगह क्या रख देंगे, एच रख देंगे यहाँ पे। तो अपना क्या हो गया, सिग्मा इज इक्वल टू गामा सैचुरेटेड इंटू एच हो गया। ठीक है, अब बात होती है प्योर प्रेशर की। अब प्योर प्रेशर का अगर अपन ग्राफ प्लॉट करते हैं तो भाई ये निश्चित है कि भाई ऊपर वाला अबाउ पार्ट है, वहाँ कोई फोर्स तो लग नहीं रहा, तो वहाँ तो क्या होगा, जीरो ही होगा। ठीक है, जैसे जैसे नीचे आते हैं हाइट इंक्रीज होती है, डेप्थ इंक्रीज होती है, तो नॉर्मली बात है कि अपना प्योर प्रेशर भी इंक्रीज होगा। जेड डेप्थ पे कुछ ये इतना होगा और एच डेप्थ पे कुछ इतना होगा। ठीक, ये सेम ये जो अपना है ना गामा डब्लू इंटू जेड यू इज इक्वल टू, उसी को देखते हुए अपन ने ये ग्राफ प्लॉट किया है। ठीक है, तो ये भी कुछ ट्रायंगल शेप में ही होगा। अब आगे यहाँ इफेक्टिव स्ट्रेस वाला जो है उसमें भी कुछ चेंज तो होगा। इफेक्टिव स्ट्रेस का अगर फॉर्मूला बेसिस पे देखो कि क्या है अपना, गामा डैश इंटू जेड है, तो इसको भी सेम वही जेड डेप्थ पे तो अपना क्या निकल के आएगा, गामा डैश इंटू जेड होगा। और अगर हाइट अपनी डेप्थ इंक्रीज हो रही है, एच डेप्थ हो रही है, तब कितना हो गया, एच हो गया, तो गामा डैश इंटू एच हो गया। तो ये अपना कुछ ये प्लॉट होगा। ठीक है जी, नेक्स्ट देखते हैं केस नंबर 5, व्हेन सॉइल इज कम्प्लीटली सैचुरेटेड बाय कैपिलरिटी। यहाँ कैपिलरिटी की कंडीशन है, सैचुरेटेड है लेकिन कैपिलरिटी है। तो कैपिलरिटी है तो एक चेंज होगा बस, क्या होगा कि जो प्योर प्रेशर है ना वो नेगेटिव की केस में भी जाएगा। ठीक है, तो इन दिस सिचुएशन सॉइल इज कम्प्लीटली सैचुरेटेड बट प्योर वाटर प्रेशर इज नेगेटिव। सॉइल तो कम्प्लीटली सैचुरेटेड होगी लेकिन जो प्योर वाटर प्रेशर होगा वो नेगेटिव होगा। एंड वेरी लीनियरली फ्रॉम जीरो एट वाटर टेबल टू गामा डब्लू इंटू एच माइनस जेड एट एनी डेप्थ बिलो ग्राउंड लेवल। ठीक है, यहाँ भाई उल्टी बात हो गई है। यहाँ उल्टी बात क्या है कि जो जीरो होगा प्योर प्रेशर, कैपिलरिटी की कंडीशन आ रही है, तो जो जीरो पोर्शन होगा वो अपना लोअर पार्ट में होगा, लोअर पार्ट में होगा। जो पहले अपन टोटल स्ट्रेस की बात करते हैं, सिग्मा इज इक्वल टू तो क्या होगा, गामा सैचुरेटेड इंटू जेड, वही जेड डेप्थ पे होगा। ठीक है, यूनिट वेट क्या ले रहे हैं, सैचुरेटेड यूनिट वेट कंसीडर होगा। और जो प्योर प्रेशर की बात है वो होगा यू इज इक्वल टू माइनस गामा डब्लू इंटू एच माइनस जेड।
अब पूछोगे कि ये क्यों हुआ, ये कैसे हुआ, ठीक है। देखिए टोटल हाइट अपनी कितनी है, h है। जेड डेप्थ पे निकालना है, पहले नीचे पोर्शन से निकालेंगे। भाई कैपिलरी है, वो कैपिलरी पूरे पोर्शन पे होती है यहाँ, ठीक है। तो ये नीचे तक अगर निकालेंगे अपन तो यहाँ तक जो डेप्थ होगी वो कितनी होगी अपनी, टोटल h में से ये z माइनस कर देंगे तो ये डेप्थ निकल के आएगी h माइनस जेड, ठीक है। तो यहाँ जो यूनिट वेट होगा वो क्या होगा, गामा डब्ल्यू ही होगा प्योर प्रेशर के केस में। अब ये लोअर पोर्शन है, नीचे से ऊपर आ रहा है, इधर की साइड में आ रहा है, तो ये नेगेटिव कंसीडर किया है। तो u इजक्वल टू माइनस गामा डब्ल्यू इंटू एच माइनस जेड। अब अगर इफेक्टिव स्ट्रेस निकालते हैं तो वैल्यू पुटअप करते हैं, गामा सैचुरेटेड इंटू जेड ये रख दिया यहाँ पे। अब u का भी रख दिया गामा डब्ल्यू एच माइनस जेड, ठीक है। यहाँ अपन ने पॉजिटिव वैल्यू ली है, अबाउ वाली ली है, ठीक है। पहले अबाउ से ये लोअर पोर्शन में लिया है। तो अब अगर इसको निकालते हैं अपन आगे, इसको पूरे को सॉल्व करके मैथमेटिकली पूरा सॉल्व करते हैं तो कुछ अपना ये केस बनता है। ये केस बनने के बाद गामा सैचुरेटेड माइनस गामा डब्ल्यू जानते हैं कि क्या होता है, गामा डैश होता है। तो गामा डैश इंटू क्या हो गया, जेड प्लस गामा डब्ल्यू इंटू एच, ठीक है। तो ये था अपना केस नंबर 5। तो केस नंबर 5 में अब ये देखिए डायग्राम प्लॉट कैसे होगा। डायग्राम जो टोटल स्ट्रेस का है वो तो सेम होगा क्योंकि गामा सैचुरेटेड इंटू जेड है। अब अगर प्योर प्रेशर की बात आती है तो भाई नीचे से चलेंगे, नेगेटिव लेके चलना है। तो इधर की साइड अपना ये प्लॉट होगा ग्राफ, इधर की साइड तो पॉजिटिव का केस आता है, इधर की नेगेटिव का केस आता है। तो नीचे से 0 होगा, तो ये नेगेटिव था अपना, तो ये नेगेटिव यहाँ प्लॉट कर दिया। फिर जैसे इंक्रीज हाइट होती है, एच हाइट के लिए निकालते हैं तो ये पूरा यहाँ तक निकल जाता है। अब अगर आगे ये इफेक्टिव स्ट्रेस का देखते हैं तो इफेक्टिव स्ट्रेस के केस में सबसे पहले तो भाई प्योर प्रेशर को भी इंक्लूड किया जाएगा, क्योंकि यहाँ इफेक्टिव स्ट्रेस का मीन्स क्या है, सिग्मा माइनस यू है, ठीक है। इसमें से ये माइनस करना है, अगर इसमें से ये माइनस करेंगे, 0 में से ये माइनस किया तो ये आया गामा डब्ल्यू इंटू एच हो गया। अब जैसे जैसे नीचे आते हैं तो ये अपना था जेड डेप्थ पे, तो जेड डेप्थ पे ये आ गया। फिर और नीचे आते हैं, एच हाइट है, एच डेप्थ है, तो कुछ ये आता है। तो ये अपना इफेक्टिव स्ट्रेस का प्लॉट हो गया, ठीक है स्टूडेंट। तो ये थे अपने आज के कुछ 5 केसेज इफेक्टिव स्ट्रेस से रिलेटेड, ठीक है। अब आगे जो रिमेनिंग पोर्शन अपना है वो कल डिस्कस करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, ओके।